प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और नीचे की जितनी भी कार्यकारिणी है हमारी मीन्स भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की, उस पर हम फोकस करेंगे। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूर्णतया लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड कह लो या वीडियो के माध्यम से हमने राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी का पूर्णतः एक्सप्लेनेशन दिया है। अब उसके नीचे क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। साथियों, सबसे पहला जो आपका था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके बाद प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, आप देखे होंगे, पीछे जाकर आप वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है सीधे सीधे हम प्रदेश के बाद मंडल पर आते हैं। मंडल स्तरीय, इसके बाद आपका आ जाएगा जिला स्तरीय, जिला के बाद आ जाएगा आपका ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय के बाद ये ग्राम सभा स्तरीय, और उसके बाद जो है ग्राम सभा के नीचे आता है बूथ स्तरीय। ये बूथ स्तरीय जो है हमारी कार्यकारिणी का गठन होना है, क्योंकि असली जो काम है, असली जो टास्क है वो बूथ स्तर पर ही हम करते हैं। बाकी ये सारे लोग तो ऊपर रहते हैं, लेकिन वास्तविक जो वर्क होता है वो बूथ स्तर का होता है। और हम समझते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो बूथ स्तर की पार्टी पर लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, एक्सेप्ट टू बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा काम जो है किसी बूथ लेवल पर ही करती है। और हमारे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हम जीत जाएंगे। सारी लूट खसोट, छीना झपटी और ईवीएम चोरी सब यहीं पर होती है। तो हमें बूथ लेवल का जो स्ट्रक्चर है या बूथ लेवल की जो टीम है उसको बहुत ही पावरफुल बनानी है। अच्छा, इसके बाद जब आप शहरों में आप आएंगे तो आप देखेंगे, या शहरों में, हाँ शहरों की बात अगर करें तो नगर पालिका स्तरीय और नगर स्तरीय, जो बड़े बड़े जो है शहर हैं उसमें नगरीय व्यवस्था चलती है। और इसी के पैरेलल में आपका विधानसभा, और उसके बाद आपका आ जाता है लोकसभा। ये तो इतनी कार्यकारिणी बीआरपी में काम करेंगी, मतलब टॉप लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक। और सभी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताया जा चुका है। पूर्णतया लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये भी आपको बताया जा चुका है। और इसमें जैसे ग्राम सभा की मैं बात करूँ, इस पर थोड़ा फोकस कर दूँ, या बूथ लेवल की बात करूँ, इसको भी थोड़ा फोकस कर दूँ, थोड़ा आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो चीज़ पहले था वो क्या है। इसमें आपका है ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा का इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो तमाम लोग इलेक्शन फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि बूथ लेवल पर समस्याएं ज़्यादा होती हैं इलेक्शन के दौरान, और ग्राम सभा लेवल पर लोगों की समस्याएं होती हैं। लेकिन ग्राम सभा लेवल पर जो समस्याएं होती हैं वो समस्या ही बनी रहती है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, और देती भी है तो मात्र 5-5 रुपये अकाउंट में कॉलोनी, और कॉलोनी पाने के लिए भी आपको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये प्रधान के माध्यम से भिजवाना पड़ता है ऊपर तक, एंड सो ऑन। यही आपके ग्राम सभा का स्ट्रक्चर और सिचुएशन है। अगर आपको कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो पुलिस वालों ने न्यूज़ खाते हैं, अदरवाइज सरकार तो आपको काम कर ही रही है, और जो भी आपको दे रही है वो आपको हक और अधिकार नहीं दे रही है। आप मत समझिएगा कि हमें पूरा हक और अधिकार मिल रहा है, आपको जीने का एक साधन दे रही है कि आप जिंदा रहिए। और जिंदा आप नहीं रहेंगे तो वोट कौन करेगा। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ था तो एक मंत्री के कैंडिडेट के माध्यम से हमने ये सुना था कि अगर खाना नहीं बांटोगे तो जिंदा नहीं रहेंगे तो वोट कौन करेगा। तो आपको अगर कुछ भी मिल रहा है
तो ये मान के चलिए आपको जिंदा रखने के लिए वर्तमान सिचुएशन में मिल रहा है, ताकि आप उनको वोट करते रहो। और उनको जिंदा रखने का ये उद्देश्य नहीं है कि भविष्य में आप अपने घर परिवार को पालेंगे या कुछ करेंगे। उनको जिंदा रखने का उद्देश्य ये है कि क्योंकि आप को वोट करना है आगे भविष्य में। खैर, तो ग्राम सभा प्रभारी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे प्रभारी ग्राम सभा स्तरीय टीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपका ग्राम सभा प्रभारी हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो 3 लेवल की मैं बात करूँगा, जैसा कि आपने पहले देख चुके हैं। कौन है? ग्राम सभा सलाहकार मंडल। इसमें उन सभी बुजुर्गों को रखा जाएगा जो वरिष्ठ हैं, जो ग्राम सभा को देखभाल करते हैं, समझते हैं और उचित अनुचित का आकलन करते हैं। ग्राम सभा में सामंजस्य बहुत आसानी के साथ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और मैं देख रहा हूँ वर्तमान भारत में, विशेष तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ग्राम सभा में आजकल खूब लड़ाई चल रही है। जहाँ देखो वहीं मारकाट हो रही है, एक दूसरे को पछाड़ने में लोग लगे हुए हैं। इसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है डीएम, एसडीएम, पुलिस जो है और निचले लेवल का जो प्रधान होता है उसके माध्यम से खूब उठाया जा रहा है। तो अगला आपका आ जाता है संरक्षक मंडल, ग्राम सभा लेवल पर है। और अगला एक आपका आ जाएगा संयोजक मंडल। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राम सभा अध्यक्ष मंडल है। ग्राम सभा अध्यक्ष मंडल जो तीनों से कनेक्टेड होगा, ये पूरा ये मेन जो बॉडी होगी वर्किंग की, ये होगी आपकी। ग्राम सभा अध्यक्ष मंडल के नीचे आप देखेंगे, पहले भी हमने आपको बताया था, ग्राम सभा अध्यक्ष मंडल के नीचे काम करेगी ग्राम सभा कार्यकारी अध्यक्ष मंडल। ठीक है, ये अध्यक्ष मंडल है। उसके नीचे 3 और सदन हैं, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। 3 और सदन कौन से हैं? एक तो है कोषा अध्यक्ष मंडल, दूसरा है महासचिव मंडल और अगला है सचिव मंडल। मतलब आप देख रहे हैं इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है तो मैं समझ रहा हूँ पूरे ग्राम सभा को हम बीआरपी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। और बीआरपी पार्टी का जो स्ट्रक्चर और क्षमता है वो इतनी ब्रॉड और बड़ी है कि एक ही राष्ट्रीय लेवल की अगर बात करें, सलाहकार मंडल ले लो या सचिव मंडल ले लो, तो पूरे के पूरे भारत को एक ग्रुप में मीन्स एक सदन के अंदर समाहित किया जा सकता है। लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं किया जाएगा, मेजर लोगों को हम ऐड करेंगे। और अगर पूरे ग्राम सभा को इस कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाए तो ग्राम सभा के जो मेन बॉडीज़ होंगे वो सब आपके पार्टी के मेंबर होंगे। और पार्टी के अगर मेंबर बन गए तो मैं समझता हूँ ग्राम सभा में सामंजस्य अपने आप स्थापित हो जाएगा और मिल बैठ करके हम सारी समस्या का समाधान कर लेंगे। 90% समस्याओं का समाधान हम मिल बैठ कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ग्राम सभा लेवल पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस वाले ना हमें पहचानते हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने उनका तबादला होता रहता है। डीएम एसडीएम नहीं पहचानता है। अब बात आती है ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान वहाँ पे रहता है, ये पूरी की पूरी कार्यकारिणी वहाँ पे रहती है, उसको सब पता है कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सही है, कौन गलत है। तो उस आधार पे हम समझते हैं कि मिल बैठ करके समस्याओं को वहीं पर सुलझा लिया जाए, कोर्ट कचहरी जाने के बजाय। क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने से क्या होता है, हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमने देखा है कि घर परिवार जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गए और लड़ते थक जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ये ईर्ष्या द्वेष का कारण है। दूसरी बात क्या है साथियों, कि जब हमारे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, हम आप समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तभी हम किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है वो एरेडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में, मोस्टली 99% गांव में अंधविश्वास चरम पर है। तो अंधविश्वास में क्या दिखाया जाता है, मारना काटना, बलि का बकरा देना, आदमी का
बकरे को बलि पे चढ़ाना, आदमी को चढ़ाना, और क्या कहते हैं, मतलब मैं नाम नहीं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंधविश्वास का मतलब आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जब अंधविश्वास में लोग जकड़े हुए हैं तो उनकी जो बुद्धि और विवेक है वो एकदम साइलेंट मोड में है, वो काम नहीं करती है। और जब बुद्धि और विवेक काम नहीं करेगी तो सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, या ज़रूरत वो फील भी नहीं करेंगे कि हमारे ग्राम सभा में सामंजस्य स्थापित हो जाए, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न तरीके से रहे। इसलिए घर घर तक जो है बुद्ध को पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि हर व्यक्ति के दिमाग को शुद्ध बनाया जा सके। मीन्स स्वच्छ भारत अभियान नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो मात्र एक जुमला रह गया, क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है वो खुद स्वच्छ नहीं है, तो स्वच्छ भारत अभियान कैसे चला सकता है। तो अब चलाना हमें है स्वच्छ दिमाग अभियान, क्योंकि जब दिमाग शुद्ध हो जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान उसी का एक पार्ट हो जाएगा। जब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शुद्ध है तब समाज भी शुद्ध हो जाएगा, सराउंडिंग भी शुद्ध हो जाएगा, एवरीथिंग जो है वो स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगा। साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये कारकाड़ी पूरी की पूरी समझ आ चुकी है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और आप लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के बिना ज़िंदगी नहीं है। आप ये समझ जाइएगा, बिना मेरा आना पॉलिटिक्स में या इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे समस्याओं को फेस आउट किया है, लोगों की समस्याओं का फेस आउट किया, बहुत सारे पॉइंट पर हमने स्ट्रगल किया, देखा है। तो केवल एंड केवल एप्लीकेशन आप देने की क्षमता रखते हैं, वो भी एप्लीकेशन पर आपकी कोई विचार नहीं करता है। तमाम मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं डे टू डे, लेकिन कहीं पर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं है। तो जब समस्या का समाधान ही नहीं है तो इस देश में आप जी करके क्या करेंगे, बताइए आप मुझे। अगर गाय भैंस की तरह जीना है, जानवरों की तरह जीना है, तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रा सा भी अगर आपके अंदर बुद्धि विवेक है तो पॉलिटिक्स में आपको आना होगा। और पॉलिटिक्स में आने के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि जो है आप टॉप फॉर्म में आइए या सब कुछ घर बार छोड़ करके आइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जिस लेवल पर हैं, जैसे हैं, वहीं पर रह करके पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो जिम्मेदारी होती है घर और परिवार की, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर आप अपने घर और परिवार को बेहतर तरीके से संभाल ले रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि वो भी समाज सेवा का एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आप जो है देश के उत्थान में या देश के विकास में भागीदार हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि आप पार्टी के लिए घूमना नहीं है, पार्टी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बस हम आपके दिल और दिमागों को जो है अपने पार्टी के फेवर में रखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मिलेंगे कहीं पर सुबह शाम 4 से 10 लोगों से तो मिलते ही होंगे, तो चलते चलते रास्ते में भी वैसे भी आप पार्टी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जब पार्टी का टैग आपके साथ लगा होगा तो 4 लोग अगर देखेंगे तो आपसे खुद ही पूछेंगे भैया कौन सी पार्टी में आप लगे हैं और क्यों लगे हैं, तो उसका कारण आप बता सकें कि हम इसलिए और इस पार्टी में लगे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है साथियों कि सबसे पहला प्राथमिक जो वर्क है वो आपका घर और उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो समय मिलता है आप वो पार्टी के दीजिए, पार्टी आपके लिए काम करेगी, आपकी समस्याओं के समुचित समाधान के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या होता है, हम देख रहे हैं देश के अंदर तमाम पार्टियाँ काम कर रही हैं, लेकिन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी में हमें जाना है। ठीक है, हम खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, और नहीं डिसाइड कर पा रहे थे तो ये पार्टी का स्ट्रक्चर और प्लान हमें बनाना पड़ा। और अब भी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो अगर इससे बेहतर प्लान बना सकते हो, इससे बेहतर योजना आपके पास है, तो भाई हम अपनी पार्टी लेकर के आपके पीछे लगने को भी तैयार हैं। हम तो समाधान चाहते हैं, हमें पार्टी नहीं चलाना है। हमें, मैंने आपको पहले भी रिटर्न में दे दिया है, नेता नहीं बनना, समथिंग नहीं करना है। ठीक है, हमारा मेन जो उद्देश्य है वो भारत देश की समस्याओं का समुचित समाधान, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत सारे माताएं बहनें, बहुत सारे गरीब परिवार सब दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। आप ये समझिए कोई सुनने वाला नहीं है। कभी आप गांव में जाकर, आप खुद ही लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, सब कुछ जान समझ रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो है एक डायरेक्शन में मूव करो और 2022 में हल्ला बोल, अभी बहुत सारी पार्टियां जो हैं अपना तैयारी में लगी हुई हैं उल्टी सीधी एक्टिविटी में, उसे कुछ मिलने वाला थोड़ी है। सरकार बदल दोगे, बहुत करोगे तो सरकार बदल करके आपने योगी को देखो, माया को देखा, और क्या कहते हैं अखिलेश को देखा,
क्या बचा है देखने के लिए? अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो उनके चक्कर में जो है अपना समय पैसा बर्बाद ना करें, मेरा अपील यही है। और एक पॉइंट है अखिलेश से रिलेटेड, वो मैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी के साथ स्पेशली एक कौम मीन्स मौर्य कुशवाहा के सैनिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी फंडिंग वगैरह भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे समाज के जो है चाटुकार टाइप के जो लोग हैं वो भाग रहे हैं उनकी तरफ। तो इसको लेकर के भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कोई 2 4 10 मौर्य अगर उसकी तरफ चले गए हैं, कुशवाहा उनकी तरफ चले गए, या कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति चला गया है, तो आप ये सोचिएगा कि नहीं भैया अखिलेश के साथ लग जाते हैं। क्योंकि स्वामी केशव को आपने देखा हुआ है, स्वामी केशव ने आपको क्या दिया है, वही अगर अखिलेश की सरकार बना लेते हो तो भी वो क्या देंगे आप ये समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चाटुकार लगे हैं, आपको डायरेक्शन में काम करना है, डायरेक्शन में मूव करना है। किसी पर्टिकुलर व्यक्तिवादी और स्वार्थवादी कह सकते हैं, या परिवारवाद, या जो है क्या कहते हैं उसे जातिवाद में लिप्त किसी भी पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना। देश अपने आप बन जाएगा। गलती आपकी होती है, हमने तो देखा है, नेताओं की गलती नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति है चोरी कर रहा, मोदी की बात करेंगे लोग, नहीं मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। जब आप समझ सके हो कि मोदी नंबर 1 का चोर है, या नंबर 1 का जो है धूर्त है, या नंबर 1 का झूठा है, तो हमें उसकी चर्चा क्यों करनी है? उसको ख़त्म करने का जो तरीका, उससे दूरियाँ आप बना लीजिए, ऑटोमेटिकली सारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम कदम नहीं उठाते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह शाम अगले की चर्चा करेंगे लेकिन स्टेप नहीं, कदम नहीं उठाएंगे। तो आज ही आपको निर्णय लेना है साथियों, और एक डायरेक्शन में मूव करना है, तब तो बात बनती है। अदरवाइज समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम कितना भी, हमारा डेडिकेशन पूर्णतया है, प्रयास हमारा पूर्णतया है, हम आपके लिए पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। घर परिवार को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन सफलता और असफलता वो आप पर निर्भर करती है। तो मुझे लगता है कि इतने समझदार तो आप भाई हैं कि अपना फ़ायदा और नुकसान सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।